बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट, एंड यू आर वाचिंग अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहर इकबाल में अल्लामा इकबाल की बात ना हो तो ये हमारे लिए दर्द का बायस है, लेकिन आज के दौर में भी ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, उनके कलाम को एक अहया बख्शने के लिए और उसको जाविदा करने के लिए अहले सियालकोट का फ़र्ज़ भी और कर्ज भी समझते हुए सियालकोट में कारवान इकबाल के नाम से बहुत बड़ा अल्लामा इकबाल की फ़िक्र का एक्सपो, जिसको पेश किया द बैलेंस स्कूल ने, और फैमिली पार्क में बहुत बड़ा डिस्प्ले 500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ कलाम के ऊपर रिसर्च करते हुए एक थीसिस की शक्ल में छोटे छोटे बच्चों ने, तालिब इल्मों ने अपना काम पेश किया। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं, ये देखिए कौन सा बच्चा है और ये क्या कर रहा है और इसकी क्या फ़िक्र है, और अपना ये जो इन्होंने आज इब्लीस की मजलिस शुरा, जिसको बहुत ही ज़्यादा फ़रोग मिला अल्लामा इकबाल के कलाम में से, बहुत बड़ा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहीर आसिफ। मोहम्मद शहीर आसिफ। शहीर बेटा, ये क्या टॉपिक है आपका और इसका क्या मकसद है? मेरा टॉपिक इब्लीस की मजलिस शुरा है, और इसमें जो मेरा मकसद ये बताना है कि जो इब्लीस की जाल है हमें उससे बचना चाहिए। इब्लीस की जाल से मुराद, जब इब्लीस ने अपनी एक मजलिस रखी थी, उसमें इब्लीस ने अपने 6 कारिंदों को जमा करके कहा कि दुनिया में जितने बुरे काम हैं सिर्फ मेरी वजह से हैं। जिस आदम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत से, मेरे घर से निकाला, आज वही आदम बुरे काम मेरी वजह से कर रहा है। मैंने ये अफरंगी जो अंग्रेज़ हैं, मैंने ही अंग्रेज़ों को कहा है कि मुसलमानों को जहाद से हटाकर पैसों की तरफ ले जाओ। आज आप सब देख सकते हैं कि मुसलमान जहाद की बजाय पैसे जमा करने में लगे। हर मुसलमान लड़कर पैसे जमा करता है, तो इससे हमें मैसेज यही मिलता है कि हमें इब्लीस की जाल, जैसे यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर पैसे जमा करते हैं। बस पैसे जमा करना मकसद बन चुका है। तो इस मैसेज ये है कि हमें रहमान की बात मानकर जहाद की राह पर गामजन होना चाहिए, इसी में हमारा फ़ायदा है। और अगर इब्लीस की बात मानेंगे तो इब्लीस हमेशा अपने साथ ही जाने में लगेगा। थैंक यू। देखिए किस तरह से शहीर आसिफ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि इतनी बड़ी फ़िक्र और इतने बड़े कलाम उन्होंने पेश किए, उनको कितने खूबसूरत अल्फाज में इन्होंने समोया, मुहसिन अल्फाज में पूरी इब्लीस की मजलिस शुरा को पेश किया। ये है वो इकबाल का शहीन, ये है वो इकबाल का वो सितारा जिसके बारे में इकबाल फ़िक्रमंद थे कि हमारे नौजवान नस्ल बेराहवी का शिकार ना हो जाए। और क्रेडिट गोज़ टू द बैलेंस स्कूल। मैडम सबाहत, आपको बहुत मुबारकबाद, आप इकबाल के शहीन तैयार कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम है कि आइए देखिए किस तरह से हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और उसको समझते हुए अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। और ये वो दिन दूर नहीं जब शहीर आसिफ जैसे बहुत से तालिब इल्म पाकिस्तान में एक अच्छी पोस्ट पर जब गामजन होंगे और कायम होंगे, तो वो ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके काम में बरकत दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ मोटिवेशन जो कि हम इन बच्चों को दे रहे हैं, ताकि ये बच्चा याद रखे कि मुझे इस काम के लिए सराहा गया। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से एक टोकन आपके लिए। और आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को, बताइएगा। पैगाम मेरा आप सबके लिए यही है कि इकबाल की जो नज़में उन सबको ध्यान से पढ़िए और उनकी गहराई में जाएं। जैसे इकबाल की नज़में एक समंदर की तरह, उसमें गोताखोर होएंगे। जब इंसान समंदर में छलांग लगाता है तो तब जब उसकी गहराइयों में जाता है तब उसको हीरे मोती मिलते हैं। इसी तरह इकबाल की शायरी, वो भी एक समंदर की तरह, उसमें आप छलांग लगाएंगे तो आपको भी जो आपकी तरक्की है वो भी आपको हीरों की सूरत में ही मिलेगी। तो यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।